कबाड़खाने के भीतर कुछ महिलाएं काम कर रही थी। उनकी बच्ची भी 4 साल की वहां पर मौजूद थी। अचानक आग लगती है, बाकी तमाम लोग बाहर भागते हैं और जो है महिलाएं जब बाहर भागने लगती है तो महिला को याद आता है कि उसकी बच्ची भीतर ही फंसी हुई है। फिर वो माँ आग की लपटों को भी नहीं देखती, आग की लपटों से नहीं डरती और भीतर जाती है, अपनी बच्ची को बचाने का भरपूर प्रयास करती है। लेकिन प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़खाने का कबाड़ जब जल रहा था तो धुआं इतना था कि वहां पर कुछ सेकंड भी खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन एक माँ अपनी बच्ची के लिए आग की लपटों से लड़ती रही। उसके पूरे कपड़े आग की लपटों से जल चुके थे, बावजूद उसके वो महिला अपनी बच्ची को बचाने के लिए कबाड़खाने के भीतर घुसी हुई थी। लेकिन धुआं इतना था, आग इतनी थी कि उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। बच्ची ना जाने कबाड़ के भीतर कहां कहां भटकी होगी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब शव मिलता है तो पता चलता है कि ये मासूम बच्ची एक मशीन के नीचे छुप गई थी कि शायद यहाँ पर आग नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये बच्ची इसी मशीन के नीचे जलकर मर जाती है। जब शव बरामद होता है तो वो शव हम आपको नहीं दिखा सकते, इतना शत विक्षत हालत में शव था। हाथ नहीं है, हाथ नहीं है और ये ऊपर से यहाँ तक का शरीर उसका ये और ये बच रहा है, बाकी सब खत्म है। करंग हो गई पीछे ना। हाँ जी। अब मतलब बताओ वो आप, अपने आप को बचाने के लिए मशीन नीचे घुस गई। माँ का कहना है कि जो हमारी बच्ची थी उसको बचाने के चक्कर में हमारे शरीर को चोट पहुंची है। उसी बच्ची को बचाने के चक्कर में, अपनी लड़की को बचाने के चक्कर में हमारे शरीर को पीड़ित की जो माँ है वो हाँ भी जी, हाँ झुलस जी। गई है। वो कहाँ वो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में है जी सारे। पांवटा सिविल हॉस्पिटल में। वो भी ऐसी है जी। डॉक्टर को उठाते हैं ना तो सो रहे पड़े रात अंदर, तो हमने बोला मका मरीज को देख लो, धमकी दी कि अगर हमें उठाओ ना, डिस्टर्ब ना करो। ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। ये बच्ची 12 घंटे तक जलती रही। पांवटा साहिब के बाया कुआं में एक कबाड़खाने में आग लग गई। कल दोपहर बाद की ये घटना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंचती है, एक के बाद एक खाली होते हुए वापस लौटती है, फिर भरकर आती है, क्योंकि आग कबाड़खाने के भीतर लगी थी। कबाड़खाने के भीतर कितना कबाड़ होता है, क्या क्या चीजें होती है और वो आग किस तरीके से पकड़ता है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कबाड़खाना वो इतने बड़ी जो है जगह पर था और ऊपर से उसके अंदर इतना कबाड़ था। 2 मंजिला वो कबाड़खाना बनाया गया था, टीन की चादरों से चारों तरफ से बंद किया गया था और जो 4 महिलाएं घायल हुई है उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांवटा साहिब के बाया कुआं की ये खबर है। हम भी कल ग्राउंड जीरो पर गए थे, आपको तस्वीरें दिखाई थी। बमुश्किल से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया था। कई सवाल अब सामने आ रहे हैं कि क्या फैक्ट्री चल रही थी, क्या वहां पर 2 नंबर केमिकल होता है, कि कहां कहां से कूड़ा, क्या वहां पर जो है बिजली कैसे मिली, क्या ये जो गैर कानूनी तरीके से कबाड़खाना चल रहा था। कई सवाल अब लोगों के जहन में है और जाहिर है जब मामला उछला है तो अब जांच होगी। लेकिन अगर मामला ना उछलता तो जो है इसी तरीके से चला रहता। ऐसे कई कबाड़खाने इस वक्त भी पांवटा साहिब में हैं। खैर, कल तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की और हैरानी तब हुई जब जो पीड़ित परिजन है वो अस्पताल में आज थे तो सुबह पत्रकार वहां पर पहुंचे तो वो ये कहते नजर आए कि रात को जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर कोई भी ना तो डॉक्टर था ना कोई और था, जो था वो सोया हुआ था। और जब हम उसे उठाने गए कि मरीज को देखिए तो वो हमें धमकाने लगे कि हमारा सोने का समय है। क्या कहा परिजनों ने वो भी आप सुनिए, और समाज सेवी नाथुराम भी आज मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी क्या कुछ कहा और वो भी आप सुनिए। सुखराम चौधरी भी आज अस्पताल में घायल मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। लेकिन काश कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी जब रेस्ट हाउस पहुंचे तो 100 मीटर के दायरे में अस्पताल है वो भी वहां पर चले जाते, क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके मोबाइल पर ना पहुंची हो या फिर उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्होंने उन्हें ना बताया हो। काश वो एक बार वहां चले जाते तो हमें लगता है कि जो सोई हुई व्यवस्था थी वो जाग जाती और हो सकता है कि उन्हें अच्छा इलाज, उन जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। एक बच्ची की मौत हुई है,
और इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। फिलहाल आप सुनिए क्या कह रहे हैं नाथुराम जी और क्या कह रहे हैं पीड़ित परिजन। वो रात डॉक्टर को उठा दे ना तो सो रहे पड़े रात अंदर। तो हमने बोला मका मरीज को देख लो, धमकी दी कि अगर हमें उठाओ ना, डिस्टर्ब ना करो, कि वो दरवाजा खड़का रहे हो। शाम को सोए हुए थे हाँ सब सोए थे, कोई नहीं था अंदर। कल रात से कोई मेन डॉक्टर आया कोई भी जिन्होंने डॉक्टर हाथ नहीं चालू आया किया है। मेरी मम्मी है अब तक भी अंदर पड़ी है। हम पूरी रात से यही है। क्या मांग करते हैं? मां क्या करनी उसमें। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स। डॉक्टर नो के डिस्टर्ब ना करो, डॉक्टर को बुलाने गई रात को। हाँ जी, के कहते हैं डिस्टर्ब ना करो। अच्छा, आपके कौन है जो यहाँ? दीदी है जी मेरी। दीदी है आपकी? हाँ जी। कौन से? वो? सुन दी। कि रात से कोई हालात में सुधार आया है या बिगड़ रही है हालात बिगड़ रही है जी रात से। आप ये बताएं, जो बच्चा झुलसा हुआ है जिसकी मौत हुई है कांड में, उसकी जो मम्मी है उनकी स्थिति कैसी है और वो आपके क्या लगते हैं? वो जी मेरी बहन है और वो बच्चा तो बिल्कुल लड़की है थी, खत्म होगी कतई। और आपकी दीदी की क्या स्थिति है? बिल्कुल सीरियस कंडीशन है जी। जी नाथुराम जी, जो है आगजनी की ये घटना हुई थी कल और आप आज मौके पर गए, क्या लग रहा है पूरा मामला? कल से खबर चल रही थी कि कबाड़ के गोदाम आग लगी, कबाड़ के गोदाम आग लगी। पर हम जब वहाँ जाके देखा तो कबाड़ का गोदाम नहीं, तो फैक्ट्री वहाँ पर। तो प्लास्टिक के दाना बन रहा है और 2-3 वहाँ उसमें जैसे प्रेस करने वाली जो मशीन, जो इसमें बड़ा हैवी मोटर लगता है, वो उसमें है। अब उसमें समस्या ये थी कि किसने एनवायरनमेंट क्लियरेंस इनको कैसे मिली, कैसे परमिशन मिल गई, बिजली विभाग वाले ने देखा नहीं देखा, उद्योग विभाग ने देखा नहीं देखा, क्या था कहने वाली था। बड़ा गोरख धंधा चला हुआ था। 250 से 300 के लगभग कल से पानी की जो गाड़ियाँ वहाँ गई, उसके बाद भी आग नहीं बुझी और अभी 24 घंटे से अधिक समय हो गया, अभी भी आग वहाँ बराबर लग रही है। अभी तक अगर जलने की बात करें तो 20% वहाँ जल चुका है और 80% जलने को भी बाकी है। अगर इस तरह का कहीं पौंटा शहर के अंदर होता, पूरे शहर को तबाह करने के लिए एक प्लांट पर्याप्त था, एक प्लांट काफ़ी था। पिछले 2.5-3 साल से हम बराबर कह भी रहे कि जहाँ इनका कबाड़ के गोदाम उसे देखो, चेक करो कि उसके गोदाम में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी परमिशन मिली, किसी की परमिशन नहीं मिली है। ये बड़ा इशू था। तो फैक्ट्री नहीं है उसके अंदर और उसके अंदर बहुत बड़ा तामझाम चला हुआ है। अब किसके आशीर्वाद से, किसके इशारे पर चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से चल रहा है। 10 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट रही और 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट भी रही है। हम जैसे अस्पताल गए थे, अभी तो 3 महिलाएं अभी यहाँ एडमिट है। एक महिला और एक पुरुष को चंडीगढ़ हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है। पर जिनकी जो बेटी मरी है, उनकी माताजी वो क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में झुलस गई वो बेटी को बचाने के चक्कर में, तो स्थिति बहुत ख़राब उनकी भी अभी है, जो हमने वहाँ पर देखा। पर सबसे बुरी बात ये लगी कि जो डॉक्टर जो इंचार्ज हॉस्पिटल के, कल से और आज तक वो वहाँ देखने तक नहीं गए थे। तो बड़ा दुख का विषय है। जब मैं फैक्ट्री में सुबह था तब भी मैंने कहा था कि माननीय उद्योग मंत्री जी यहाँ रेस्ट हाउस में सो रहे थे और यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूरी पे वो हॉस्पिटल है। जाना चाहिए था उद्योग मंत्री जी को, और अगर उद्योग मंत्री चले जाते तो क्या पता डॉक्टर भी थोड़े हिल जाते। जो बच्ची मरी है उनका भाई एक, तो उनकी बहन तो मर चुकी है और माँ मरने के कगार पर। उन्होंने वहाँ रोते हुए कहा कि रात को हम जब डॉक्टर को या नर्स को जगाने गए तो वहाँ पर आई नहीं। इस बात पे वहाँ पर थोड़ी बहस भी होगी, थोड़ी गर्मा गर्मी सी होगी, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता। सच्चाई ये है, कोई इंचार्ज हॉस्पिटल के इंचार्ज जो मर्जी हो, पेशेंट से बड़ा उसके लिए कुछ उस समय होता नहीं है। पेशेंट तो भगवान का रूप होता है। भगवान डॉक्टर के लिए पेशेंट भगवान और पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान रूप है। दोनों हाथ से ताली बजती तब ताली बजती है। पर वहाँ देखने को ये मिला कि आज अभी 1 बजे तक भी वहाँ डॉक्टर नहीं आए थे। हमारे कुछ साथियों ने जब फ़ोन किया तब जाके वहाँ डॉक्टर आए, तब जाकर उन्होंने देखा वहाँ पर, तब जाकर उन्होंने उनका इलाज शुरू किया। अब वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि किस स्टेज पे हैं। अब मतलब इसके बाद भेजेंगे, नहान भेजना होगा तो इसके बाद भेजेंगे, और इलाज करना होगा, ऑपरेशन कुछ और करना होगा तो यहाँ पर करेंगे। पर कल से आज तक देखा, अभी तक देखा क्यों नहीं? बड़ी हैरानी की बात है ये। डॉक्टरों की भी इसमें बड़ी लापरवाही और घोर लापरवाही मैं तो इसे कहूँगा। ठीक है, आप बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन बड़े भी इन मरीजों को ठीक करते करते आप बने हैं। आप सीधे बड़े नहीं बन गए थे। और अगर आप इस तरह के आप बड़ेपन दिखाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है नहीं। जिन डॉक्टर साहब से बहस हुई मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा मान इज्जत करता हूँ। बहुत अक्सर कई बार उनके पास पेशेंट को भेजता हूँ तो फ़ोन करके बोलता भी हूँ। पर आज जो मैंने रवैया देखा बहुत अच्छा वो रवैया नहीं था। एक व्यक्ति जो मरने की हालत में, मुंह नहीं खुल पा रहा, बोल नहीं पा रहा, आंखों से दिखने, आंखें बंद, मतलब
डर लगता है। तो पूरा कपड़ा उसकी बॉडी पे चिपका हुआ है, तब तक कम से कम वो कपड़ा तब तक हट जाना चाहिए था। वो चाहे ऑपरेशन करें चाहे उसके लिए जो भी उनको देखना चाहिए था कि कैसे हट पाएगा। ये बड़ा दुख का विषय था। और वहाँ फैक्ट्री में जाके तो जो दुख हुआ हॉस्पिटल में आके उससे और ज़्यादा दुख हुआ कि इस स्थिति में कम से कम नहीं रहने चाहिए थे। निवेदन ये भी था, उद्योग मंत्री यहीं पर है, सुखराम जी भी यहीं हमें देखे, उनके दर्शन भी अभी हुए थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आते हुए। पर हमने उनसे निवेदन किया कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो कहीं नहीं मैं गुरुद्वारा साहब जा रहा हूँ। ये भी बड़ी हैरानी की बात है, जिस स्थानीय विधायक भी ना वहाँ फैक्ट्री वाले मौके पर पहुँचे ना यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। अगर ये मंत्री जी या पूर्व मंत्री अगर चले जाते तो शायद डर होता डॉक्टरों को और शायद उनका गरीब का इलाज हो जाता, पर ऐसा होना असंभव लग रहा है, जो बहुत दुखद है।